रेडी स्टार्ट। महोदय, इस देश के लोगों ने अपनी नियति हमारे हाथों में सौंपी है। उनके प्रति हमारा दायित्व है कि हाल की घटनाओं के बारे में हम गहराई और ईमानदारी से विचार करें। देहातों में सामाजिक असंतोष क्यों बढ़ रहा है? जब तब वह हिंसा के रूप में प्रकट हो रहा है। इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है, लेकिन उसे दोहराने की आवश्यकता है। जो भू सुधार लागू किए गए हैं वे उन उचित महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान करोड़ों किसानों के अंदर जगाया था। हमें गांवों के गरीब आदमी के लिए संतोषप्रद काश्तकारी प्रणाली को लाने में अभी भी सफलता नहीं मिली है। हमें अभी भी ऋण और खेती के लिए आवश्यक चीज़ों के वितरण का ऐसा तरीका निकालना है जो छोटे किसानों, काश्तकारों और भूमिहीन श्रमिकों को कृषि की नई व्यवस्था में भागीदार बनाए। ये किसी किताबी समाजवाद या शास्त्रीय समतावाद के विषय नहीं है। ये राष्ट्र के राजनीतिक और आर्थिक जीवन के अनिवार्य दबाव हैं जिनकी कोई भी सरकार, चाहे उसका कैसा ही स्वरूप क्यों न हो, उपेक्षा नहीं कर सकती। अगर हमारी राजनीतिक प्रणाली को सफल होना है तो उसे भूमि सुधारों की कसौटी पर खरा उतरना होगा। पूर्व में हमने यह निश्चय व्यक्त किया था कि शीघ्र हम सभी रियायती खाद्य आयात बंद कर देंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब उस वचन का पालन होते हुए देखना चाहेंगे। हम यह तभी कर सकते हैं जब खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए हमें लगातार आपका सहयोग मिलता रहे तथा इसके लिए हमारा प्रयास जारी रहे। इसलिए भूमि सुधारों की गति को तेज बनाना होगा और काश्तकारी संबंधी स्थितियां अनुकूल बनानी होंगी, जिससे अधिकाधिक किसान खेती के नए तरीके अपनाने के लिए जरूरी साज सामान में निवेश कर सकें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसका वास्तविक खतरा है कि हाल ही उछाल के बाद कृषि की उपज एक बिंदु पर स्थिर हो जाएगी जो निस्संदेह पहले से ऊंची होगी, परंतु हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकेगी। मैंने उन कारणों पर प्रकाश डाला है जिनसे पता चलता है कि भूमि सुधार क्यों राष्ट्रीय महत्व और तात्कालिकता का विषय है। इस संबंध में कौन से विशेष कदम उठाए जाने हैं? महोदय, यह कहने की मुझे शायद ही आवश्यकता हो। मैंने उनका उल्लेख मुख्यमंत्रियों को लिखे गए अपने पत्रों में किया है और पिछले वर्ष हुए उनके सम्मेलन में दोहराया है। खाद्य मंत्री भी आपको समय समय पर लिखते रहे हैं। इन प्रस्तावों पर पिछले वर्ष के सम्मेलन में विचार किया गया था और कुछ निर्णय किए थे, लेकिन
कार्यसूची के कागज पत्रों को देखने से ऐसा लगा कि उन निर्णयों को उतनी तत्परता और गहराई से लागू नहीं किया गया जितनी कि परिस्थिति की मांग है। बहुत से राज्यों ने प्रगति और समस्याओं का आकलन करने के लिए प्रस्तावित उच्च स्तरीय समितियों का भी गठन नहीं किया है। जोत की सीमा के वर्तमान कानूनों के लड़ाई से पालन के लिए उपायों को लागू करने में और उपयुक्त लोगों में अतिरिक्त भूमि के वितरण के मामले में स्थिति कुछ ही बेहतर है। हालांकि ये दोनों ही तात्कालिक महत्व के काम थे। दीवानी अदालतों के क्षेत्राधिकार के निषेधात्मक कानून अभी भी अधिकांश राज्यों में बनने हैं। देश के कई भागों में जमींदार अब भी भूमियों का पुनर्ग्रहण करने के अधिकार का निर्बाध प्रयोग करते जा रहे हैं। अधिकांश राज्य अभी भी जोत की वर्तमान सीमा में संशोधन करने के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं ले सके हैं। हालांकि वह कार्यसूची का एक प्रमुख विषय था। मुझे नहीं मालूम कि अधिकारों से संबंधित ताज़ा रिकॉर्ड तैयार करने में और भू कर पूंजी संबंधी सर्वेक्षण के लिए क्या किया गया है। यद्यपि इसके बिना कोई भी भूमि सुधार सार्थक ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। मैं इन मामलों का उल्लेख किसी का दोष खोजने की दृष्टि से नहीं बल्कि इसलिए कर रही हूँ कि उनसे पूरे देश के लिए क्या परिणाम निकल सकते हैं। यह प्रश्न पैदा होता है, क्या हम यह सब काम शिथिल गति से चलने दें? क्या इससे जनता की मांगों की पूर्ति होती है? क्या इससे सामाजिक असंतोष थमा रहेगा? मैं चाहती थी कि मैं इन सब का जवाब हाँ में दूं, पर राजनीतिज्ञता की मांग यह है कि हम न केवल आसन्न खतरों को समझें बल्कि उन्हें समय रहते उठा लें। सुधार के कतिपय सुनिश्चित उद्देश्यों के प्रति हमारी वचनबद्धता के साथ साथ उन्हें पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम भी होना चाहिए ताकि उद्देश्य पूरे किए जा सकें।